हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का फिर एक बार कॉमर्स कॉर्नर में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पार्टनरशिप चैप्टर डील कर रहे थे, पार्टनरशिप चैप्टर में ही आज हम लोग सीखेंगे कि फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक जो पार्टनरशिप पढ़ा है, जिसमें हम लोग देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, मेथड ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग में हम लोग देखे थे फिक्स मेथड एंड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो आज हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, प्लस फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, फ्लक्चुएटिंग मेथड से कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, ये देखेंगे। इसके लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि पहले से हम लिख रखे हैं। इस क्वेश्चन को ही हम लोग डील करेंगे, जिससे हमारा तीनों टॉपिक कवर हो जाएगा। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप क्लास को अच्छा से देखिए और कोशिश कीजिए कि कंसेप्ट समझ में आए, कि अगर पार्टनरशिप का क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिखे, तो आप उसको डील कर पाए। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्लास आगे बढ़ रहा है और आप लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग कंसेप्ट को समझने का कोशिश करिए कि जो भी क्लास में डिलीवर किया जा रहा है सिर्फ आपके लिए है। आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपके पास जो भी क्वेरी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए, आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेरा क्लास लेने का मकसद है कि यह क्लास आप तक पहुंचे, आप लोग का हमें प्यार और सपोर्ट मिले, और जो भी कॉमर्स पढ़ रहे हैं, जो भी पार्टनरशिप चैप्टर को लेकर डील कर रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल बटन को क्लिक कर दें, जिससे जो भी क्लास अपलोड होगा आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिले। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि ऑन 1 जनवरी 2018 विशाल and Manu started a partnership business with capital rupees 2 lakh and 1,50,000 respectively। विशाल एंड मनु ने 1 जनवरी 2018 को एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया। विशाल 2 लाख रुपीस कंट्रीब्यूट किया और मनु ने 1,50,000। They decided to share profit and losses in the ratio of 3:2। विशाल एंड मनु ने क्या डिसाइड किया कि उनके पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे उनको 3:2 रेशियो में आपस में बांट देंगे। Their partnership deed also provided for the following। उनके पास उनका पार्टनरशिप डीड है जो बहुत सारी चीजों को अलाउ कर रहा है। इसमें पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। जो भी उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन है उस पर 10% पर एनम के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। जो उन्होंने ड्राइंग करेंगे, ड्राइंग पे फर्म जो है 5% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट चार्ज करेगा। विशाल ड्राइंग इज रुपीस 5,000 पर मंथ। विशाल का ड्राइंग कितना है? 5,000 पर मंथ है। मनु ड्राइंग इज 2,500 पर मंथ, और मनु का ड्राइंग है 2,500 पर मंथ। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मनु इज टू गेट 3,000 पर मंथ एज सैलरी। मनु को 3,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी मिलेगा। एंड विशाल इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल। और विशाल को क्या मिलेगा सर? कमीशन मिलेगा 2% सेल्स पे, और सेल्स का वैल्यू दे रखा है 15 लाख। तो बिफोर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग 2018 वाज रुपीस 3 लाख। तो ये जो हम एडजस्टमेंट पढ़े, इस एडजस्टमेंट को करने से पहले बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो 3 लाख रुपीस है। तो हम लोग जानते हैं कि जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए होंगे, और ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हम लोग क्या बनाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए, हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखते हैं, जो कि पहले हम लोग क्लास में डील कर चुके हैं। फिर भी आज एक ओवरऑल हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ विशाल
मनु। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमारा डेबिट साइड हो गया सर। पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट इन रुपीज लिखेंगे हम लोगों ने, फिर से पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आता है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट कितना है 3 लाख रुपीज, तो हम लोग 3 लाख रुपीज ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहां से प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अमाउंट कितना है सर 3 लाख। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड टू 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हम लोगों ने जनरल एंट्री सीखा है और जनरल एंट्री सीखकर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर करके इसको क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसमें हमारा विशाल का कैपिटल देखते हैं। अब मनुष्य का कैपिटल देखते हैं। विशाल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था 2 लाख रुपीज। 2 लाख का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% 12 मंथ, तो इनका आ जाएगा 20,000। इन साइड में ही लिख रहे हैं। और मनुष्य का कैपिटल है 1,50,000 इंटू 10%, ये भी 12 मंथ रहा, तो इनका आ जाएगा 15,000। 12,000 प्लस 15,000 कितना हो गया सर 35,000। चलिए यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 5%। तो उसके लिए हमें ड्राइंग चाहिए, तो ड्राइंग हम देखते हैं। विशाल्स ड्राइंग इज ₹5,000 पर मंथ। अब ध्यान देने वाली बात है, हम लोग प्रीवियस क्लास में सीखे हुए हैं कि जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो हम लोग ड्राइंग देखते हैं कि एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ है, मिडल ऑफ मंथ है या एंड ऑफ मंथ है, या बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, मिडल ऑफ क्वार्टर है या एंड ऑफ क्वार्टर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना दे तो हम लोग ये मानते हैं कि ड्यूरिंग द मंथ है, जिसका एवरेज मंथ 6 मंथ का मानते हैं। तो यहाँ पे ड्राइंग क्या है सर, यहाँ पे ड्राइंग है 5,000 पर मंथ। तो पर मंथ बोला है तो क्वेश्चन ये क्लियर नहीं कर रहा है कि बिगिनिंग है, मिडल है, एंड है। तो ऐसे में हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये जो 3,000 पर मंथ है, अगर इसका इंटरेस्ट हम निकालें तो एवरेज मंथ जो हम अज्यूम करेंगे वो 6 मंथ होगा। तो चलिए सर, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि बिजनेस के लिए इंटरेस्ट हमारा क्या हो गया, इनकम हो जाता है। तो विशाल्स का ड्राइंग पे हम लोगों ने इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो विशाल्स का ड्राइंग हो गया 3,000 पर मंथ है इंटू 12 इंटू विशाल्स का ड्राइंग है 5,000 पर मंथ इंटू 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% इंटू 6/12, क्योंकि एवरेज मतलब क्या मानेंगे सर 6। तो 5,000 इंटू 12 60,000, उस पे 5% कितना हो गया 3,000, और 3,000 का 6 मंथ के लिए हो गया 1,500। तो हम विशाल्स के सामने 1,500 निकाल दे रहे हैं आउटसाइड में। फिर मनुष्य का देखते हैं। मनुष्य का ड्राइंग है 2,500 पर मंथ। तो 2,500 पर मंथ इंटू 12 मंथ, तो आपका 30,000 हो गया, 5% 1,500 हो गया, 30,000 का 5% 1,500, और 6 मंथ के लिए तो 750। चलिए दोस्तों, तो ये तो रहा इंटरेस्ट। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है। मनु इज टू गेट 3,000 पर मंथ एज सैलरी। तो मनु को सैलरी मिलेगा, तो बिजनेस के लिए हमारा खर्चा होगा और पार्टनर्स कैपिटल बढ़ जाएगा। तो हम लोगों ने टू सैलरी टू मनोज किसको मिल रहा है सर, कितना करके 3,000 पर मंथ। तो 12 मंथ का हमारा कितना हो जाएगा
36,000। चलिए सर, विशाल को क्या मिल रहा था? विशाल इज इंटाइटल टू अ कमीशन एट द रेट ऑफ 2% ऑन सेल। तो टू कमीशन टू विशाल, तो 15 लाख सेल्स है, 15 लाख पे 2% 30,000 सर। चलिए, अब तो हमारा सारा पॉइंट हो गया। अब हम लोगों ने निकाल लेते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या डिविजुअल प्रॉफिट आया है। 30,000 3 लाख 2,250, 3 लाख 2,250। अब ये हम माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 3,02,250 माइनस 35,000 माइनस 36,000 माइनस 30,000। चलिए सर, 2,01,250, 2,01,250। तो ये हमारा क्या हुआ सर? डिविजुअल प्रॉफिट। तो ये कहां ट्रांसफर होगा? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो विशाल एंड मनु, विशाल से मनु का रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इनटू 3:2 रेशियो था, तो 3/5 201,250 इंटू 2/5। देखते हैं विशाल सर को कितना मिलता है और मनु को कितना मिलता है। डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 1,20,750 विशाल को, और 80,500 मनु को। तो टोटल हमारा डिविजुअल प्रॉफिट कितना हो गया सर? 2,01,250। तो ये हमारा रहा। हम चाहें तो यहाँ पे पार्टनर्स ना लिख के यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये पार्टनर्स कैपिटल ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं सर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी लिख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे आप दोनों लिखोगे, दोनों सही है। तो पार्टनर्स कैपिटल लिख सकते हैं, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट रहा, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉफिट लिए, फिर हमारा नेट इंटरेस्ट एंड कैपिटल चार्ज किए, फिर ड्राइंग चार्ज किए, फिर सैलरीज, फिर कमीशन विशाल को था, जो भी ऐड करके जो भी हमारे पास ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ड्राइंग है इसको ऐड किए, इसमें से माइनस हुआ इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, जो इंडिविजुअल बचा वो। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कितना सुंदर कंसेप्ट है। बस जो हमारा 3 लाख प्रॉफिट था, ये 3 लाख प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर्स को न बांट के ये पार्टनर्स को ही बटा है। ये सैलरी के रूप में गया है पार्टनर्स को, सैलरी भी पार्टनर्स को गया, कमीशन भी पार्टनर्स को गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर्स को गया। ये सब वही टोटल प्रॉफिट का हिस्सा है जो हम लोगों ने सैलरी में ट्रांसफर किए, कमीशन में ट्रांसफर किए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ट्रांसफर किए। तो ये प्रॉफिट डायरेक्टली ना बांट के ये 3 भागों में जो गया है, सैलरीज, कमीशंस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे हमारा इंडिविजुअल प्रॉफिट सिर्फ रिड्यूस हुआ है, लेकिन इनका पार्टनर्स का प्रॉफिट में कोई डिफरेंसेस नहीं है। ये डायरेक्टली प्रॉफिट ना बांट के हम लोगों ने उसको अलग अलग वे से उस पार्टनर्स को ही दिए हैं, सैलरी के रूप में दिए हैं, कमीशन के रूप में दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में दिए हैं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से उनका कैपिटल रिड्यूस हो गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। तो ये डेबिट कर दिए थे, ये क्रेडिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट हो गया, यहाँ पे क्रेडिट। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल अल्टीमेट बढ़ा ही है, यानी प्रॉफिट। अब ये जो हम माइनस करके जो बचा है रेजिडुअल प्रॉफिट, वो रेजिडुअल प्रॉफिट को ही हम लोग तो ट्रांसफर किया, जिसको हम इंडिविजुअल प्रॉफिट बोल रहे हैं।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट डायरेक्टली पार्टनर्स को भी बट रहा है, लेकिन किस रूप में बट रहा है? तो कुछ सैलरी के रूप में जा रहा है, कुछ कमीशन के रूप में जा रहा है, कुछ इंटरेस्ट के रूप में जा रहा है, और जो बच रहा है उसको हम बांट दे रहे हैं डायरेक्टली कैपिटल्स में। तो चलिए ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी, आपको परेशान नहीं होना है, हम आपके लिए हैं और आपके लिए इस सब्जेक्ट को बहुत इजी करने का कोशिश करेंगे। बस आप कंसेप्ट को समझिए और कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को डील कीजिए और नए नए क्वेश्चन को डील कीजिए। जो भी डाउट आ रहा है आप कमेंट में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का, वो बना चुके हैं। अब क्या बोल रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखेंगे कि अगर फिक्स हुआ तो हम क्या करें। तो फिक्स मेथड से हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे फिक्स मेथड से। तो हम लोगों ने दोस्तों प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि फिक्स मेथड से अगर बनाते हैं तो दो अकाउंट बनाना होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोगों ने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स का कॉलम सेपरेटली हम बनाएंगे। हाँ जी, दो पार्टनर है तो दो पार्टनर का हम लोगों ने सेपरेट कॉलम बनाएंगे। यहां पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स, यहां पे हम लोग लिखेंगे विशाल अमाउंटिंग रुपीज, मनु अमाउंटिंग रुपीज। आपको दिख रहा होगा सर, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आवाज को सुनने का कोशिश कीजिएगा और क्लास को समझने का। विशाल मनु, आपको क्लियर है वीडियो? चलिए अब देखते हैं, ये हमारा डेबिट साइड हो गया और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि फिक्स मेथड में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल कैपिटल ही हम लोग दिखाते हैं। तो देखिए ये बिजनेस नया है और स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे कोई ओपनिंग कैपिटल नहीं है। यहाँ पे क्या है, बिजनेस स्टार्टेड है विशाल एंड मनु के द्वारा जो कंट्रीब्यूट बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1,50,000। तो कैपिटल जब लेकर आएंगे तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल कैपिटल टू मनुष्य कैपिटल, क्योंकि पैसा जब बिजनेस में आता है तो कैपिटल से बढ़ता है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, बाय बैंक अकाउंट विशाल में दिखा देंगे। विशाल सर कितने लेकर आए, 2 लाख रुपए। मनु जी कितने लेकर आए थे, 1,50,000। ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में अब कहीं भी ऐसा नहीं है कि परमानेंट विड्रॉल हुआ है, नहीं है, और ना ही हमारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन है। तो ये अकाउंट यहीं के साथ क्लोज हो गया, ये अकाउंट यहीं पे क्लोज हो गया। देखिए जब हम फिक्स मेथड से बनाते हैं तो ये खूबसूरती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो चलिए अब इसको हम लोगों ने बीडीसीडी करते हैं तो टोटल 2 लाख रुपए इधर है, 1,50,000, 2 लाख 1,50,000। तो 2 बैलेंस सीडी कितना बच गया सर, क्लोजिंग कैपिटल 2 लाख 1,50,000। ये हमारा हो गया क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि हम लोग जानते थे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो भी हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है सर, जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है कैपिटल्स के बाद, उसको हम कहां ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। और यही बात था कि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो जो इसका प्रॉफिट आएगा, इंडिविजुअल प्रॉफिट, वो कहां ट्रांसफर होगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो अगर आप यहां पे लिखते हो टू पार्टनर्स कैपिटल तो फिर गलत हो जाएगा, आपने यहां पे लिखोगे टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर आपने फिक्स मेथड से फॉलो कर रहे हो तो ये इंडिविजुअल प्रॉफिट होगा, इस इंडिविजुअल प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर करोगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों यहां तक ये दिख रहा है जी, तो यहीं पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, अच्छा यहां बना देते हैं। चलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट।
ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ये हमारा डेबिट साइड हो गया। ये हमारा विशाल हो गए रुपीज, मनु हो गए रुपीज। दोस्तों समझने का कोशिश करना चीजों को क्लियरली, कैसे बन रहा है अकाउंट आपको सीखना है और आपको ध्यान से सीखना है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में अब हमारे पास ओपनिंग पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले हम लोगों ने अब यहां से क्या करेंगे सर, जो हमारा प्रॉफिट आया था इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना विशाल को प्रॉफिट मिला था 1,20,750, 1,20,750 और मनु को कितना मिला था 80,500। चलिए सर, अब सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल। तो देखिए दोस्तों, इंटरेस्ट एंड कैपिटल जब अलाउ किए होंगे तो एंट्री क्या मारे होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अगर फिक्स मेथड फॉलो करते तो क्या एंट्री मारेंगे, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था 20,000 विशाल का, 15,000 मनु का, तो 20,000 प्लस विशाल का 15,000, मनु का 15,000। सैलरी सिर्फ मनु को मिला है, तो बाय सैलरी मनु को कितना सैलरी मिला है 36,000, तो सिर्फ मनु में दिखाएंगे, विशाल में नहीं दिखाएंगे, सॉरी विशाल में नहीं दिखाएंगे, मनु में दिखाएंगे 36,000। बाय कमीशन, तो कमीशन सिर्फ और सिर्फ विशाल को मिला था, तो मनु में नहीं दिखाएंगे, विशाल को कितना दिखाएंगे 30,000। चलिए दोस्तों, अब क्या था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कैपिटल डिक्रीज हो गया होगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था विशाल का 1500 और 750 मनु का। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ड्राइंग था, तो ड्राइंग का अमाउंट से भी हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा, तो ड्राइंग कितना था 5,000 पर मंथ, विशाल ड्राइंग इज रुपीज 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ यानी 60,000 और मनुज ड्राइंग रुपीज 22,500 पर मंथ यानी 2500 इंटू 12 30,000। चलिए दोस्तों, तो हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिखा दिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दिखा दिए, ड्राइंग भी दिखा दिए, सैलरी भी दिखा दिए और कमीशन भी दिखा दिए और प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट भी ट्रांसफर कर चुके हैं। अब इसको हम लोगों ने बैलेंस करते हैं। तो चलिए कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 1,20,750 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 1,70,750 आ रहा है, 1,70,750, 1,70,750 आ जा रहा है। अब इसको टोटल करके माइनस कर लेते हैं, 1500 माइनस 60,000, तो यहाँ पे इनका डिफरेंस आ जा रहा है, इनका क्लोजिंग करेंट अकाउंट का 1,09,250 और मनु का देख लेते हैं 80,500 प्लस 15,000 प्लस 36,000, ये टोटल आ रहा है 1,31,500। इसको बैलेंस करते हैं 1,31,500 में, माइनस करते हैं 750 और माइनस करते हैं 30,000, तो सर ये आ रहा है 1,07,50। तो क्वेश्चन में हमको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, इसलिए हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं और ये हमारा करंट अकाउंट हो गया। तो दोस्तों ध्यान से देखना, अभी एक ही मेथड से हम लोगों ने बनाया है, फिक्स मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। डिफरेंस आपको समझना है, ये डिफरेंस कब समझ पाएंगे जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड डील करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो भी हमारा प्रॉफिट आता है उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जब आप फिक्स मेथड को फॉलो कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप फिक्स मेथड से फॉलो कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ इनिशियल कैपिटल ही जाता है और एडिशनल कैपिटल जाएगा परमानेंट विड्रॉवल। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल कहीं भी नहीं है और ना ही परमानेंट विड्रॉवल है। तो ऐसे केस में जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है वो हम कहाँ दिखाते हैं, पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट में। तो हम लोगों ने जितना भी इंटरेस्ट एंड कैपिटल, सैलरीज, कमीशन,
जो भी मिला था ये सब हम लोगों ने क्या कर दिए, क्रेडिट साइड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दिखा दिए। यहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट था, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में पीएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट दिखा दिए। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मेरा कैपिटल डिक्रीज हुआ होगा तो ये हम लोगों ने डेबिट साइड दिखा दी। और ड्राइंग से परमानेंटली हमारा कैपिटल डिक्रीज होता है तो ये हमारा डेबिट साइड में आ गया। जो भी डिफरेंसेस आ जाएगा, जो भी डिफरेंस आया वो हमारा क्लोजिंग करंट अकाउंट कैपिटल हो गया। तो ये हमारा रहा फिक्स मेथड से फर्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और ये पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम लोग एक मेथड फॉलो करेंगे, वहां यहां पे क्वेश्चन में बोला है फ्लक्चुएटिंग मेथड। चलिए दोस्तों सेकंड मेथड, ये फर्स्ट मेथड था, अब हम सेकंड मेथड बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। हम जानते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड जब हम करते हैं तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं। वो कौन सा अकाउंट होता है दोस्तों, ध्यान करो, कौन सा अकाउंट होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आप लोगों को याद आ गया होगा और याद आना भी चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है तो फिर आप क्लास पढ़ नहीं रहे हो, क्लास को ध्यान से पढ़ो क्योंकि ये क्लास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको जितना इसे क्लास से लाभ मिलेगा उतना हमको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, तभी तो वो भी पढ़ पाएंगे क्योंकि आपका प्यार सपोर्टिंग मेरे लिए सब कुछ है। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। सबसे पहले विशाल से ले लेते हैं अमाउंट इन रुपीज, फिर मनु लेते हैं, डेबिट साइड है ये। अब क्रेडिट साइड में फिर पर्टिकुलर लिखते हैं विशाल अमाउंट इन रुपीज, मनु अमाउंट इन रुपीज। अब दोस्तों देखो ये जो दो अकाउंट फिक्स मेथड में बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन होता है वो हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में लिखते हैं। लेकिन फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमारा कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर से जो भी ट्रांजैक्शन होता है उससे डायरेक्टली प्रभावित होता है। तो ऐसे में हम लोग उसके लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनाते हैं, एक ही अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे दोनों अकाउंट को मर्ज करके एक अकाउंट बन जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये इजी हो जाता है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी नहीं मेंशन है कि आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है तो आप ऑलवेज फॉलो करोगे फ्लक्चुएटिंग मेथड जो अभी हम लोग ने बनाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों, तो हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो विशाल का कंट्रीब्यूशन 2 लाख था, मनु का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 था। तो हम लोग कंट्रीब्यूशन लिखते हैं तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू विशाल कैपिटल टू मनु कैपिटल। तो टू क्रेडिट साइड में आ रहा है तो हम लोग लिख देंगे बाय बैंक। विशाल का 2 लाख रुपीस और मनु का 1,50,000। नेक्स्ट हम लोगों ने जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए, कैपिटल बढ़ा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहां पे कितना दिए थे, विशाल को 20,000, मनु को 15,000। बाय सैलरी, सैलरी हम लोग कितना दिए थे, सिर्फ और सिर्फ मनु को दिए थे तो सिर्फ मनु में लिखेंगे 36,000। विशाल को कमीशन मिला था तो बाय कमीशन सिर्फ विशाल में लिखेंगे कितना सर, 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किए थे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, विशाल का 1500 तो 1500, मनु का 750 तो 750। प्रॉफिट डिविजुअल प्रॉफिट आया था, डिविजुअल प्रॉफिट से हमारा कैपिटल बढ़ा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट दिखा देते हैं। कितना प्रॉफिट, 1,20,750 विशाल का, मनु का 80,500। चलिए दोस्तों, फिर हमारा यहाँ पे ड्राइंग हुआ था तो ड्राइंग भी दिखा देते हैं टू ड्राइंग। ड्राइंग कितना हुआ था सर, तो ड्राइंग मनु ने किया, मनु ने विशाल ने ड्राइंग किया था 5,000 पर मंथ, यानी 5,000 into 12 60,000, और मनु ने ड्राइंग किया था 2,500 पर मंथ, तो 2,500 into 12 30,000। तो ये रहा। अब देखिए ये दोनों ट्रांजैक्शन सब एक ही अकाउंट में आ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहीं किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल एंट्री आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देखिए, जनरल एंट्री को स्पष्ट दिखाया गया है। उस क्लास को बार-बार पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, और जब समझ में आ जाएगा तो आपको ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। तब चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से टोटल करते हैं, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,750। तो टोटल यहाँ पे आ रहा है सर 3,70,750।
3,70,750 टोटल वो सेट कर दिए माइनस 1500 प्लस 60,000। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो है 3,09,250। तो ये हो गया ट्रू बैलेंस CD, यानी ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल हो गया सर। नेक्स्ट मनु का करते हैं 1,50,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 प्लस 80,500 2,81,500 2,81,500 माइनस 750 माइनस 30,000 2,50,750। दोस्तों अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो आप ध्यान रखोगे जो भी कैलकुलेशन करोगे एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम करेक्ट होना चाहिए। हम समय की बचाने के लिए हम ये कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। और आपका जो प्रेजेंटेशन होना होता है अकाउंटेंसी में, फॉर्मेट को ध्यान रखना है और एकदम नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन करना है। जैसे जहां जहां वर्किंग नोट का जरूरत है उसको सेपरेट आप वर्किंग नोट बोल के दिखा सकते हैं। जैसे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को वर्किंग नोट में शो करके यहाँ पे अमाउंट पुट कर सकते हैं, जो आप इनसाइड नहीं कर दिए। इंटरेस्ट एंड कैपिटल को भी आप वर्किंग नोट में अमाउंट कैलकुलेट करके फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, जो कि हमने इनसाइड ही कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने आज एक क्वेश्चन डील किया जिसमें फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम लोगों ने पार्टनर्स करेंट कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाया, फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और विश्वास कीजिए ये क्लास सिर्फ आपके लिए है। आप अपने प्यार और सपोर्ट को यहीं बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो आज का क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और फिर हम मुलाकात होगा कुछ क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।